कई बरस पहले एक हरे भरे गांव में, जहां गेहूं के खेत सुनहरी बालियों से लहलहाते थे और सुबह की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू बिखरती थी, दो दोस्त हरिया और मोहन रहते थे। हरिया एक किसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत था और उसकी पत्नी व बच्चे उसकी मेहनत का सहारा थे। मोहन एक मजदूर था जो खेतों में काम करता था और अकेला रहता था अपने छोटे से झोपड़े में। दोनों दोस्त सालों से एक दूसरे के सुख दुख में साथी थे, जैसे साए की तरह। उस साल बारिश ने गांव का साथ खूब दिया। हरिया के खेतों में गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थीं और मोहन ने भी दिन रात मेहनत करके कई खेतों में फसल काटने में मदद की थी। फसल कटने के बाद हरिया को अपने खेत से ढेर सारा गेहूं मिला और मोहन को उसकी मेहनत के बदले अच्छा खासा गेहूं और कुछ पैसे मिले। दोनों अपने अपने हिस्से से खुश थे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे की चिंता हमेशा बनी रहती थी। एक रात जब चांद की रोशनी खेतों पर बिखर रही थी, हरिया अपने गेहूं के ढेर के पास बैठा हिसाब लगा रहा था। उसने सोचा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, मेरे परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। लेकिन मोहन अकेला है, उसे तो हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं अपने गेहूं में से कुछ हिस्सा उसे दे दूं तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा। यह सोचकर हरिया ने अपने ढेर से 30 बोरे गेहूं चुने और रात के सन्नाटे में चुपके से मोहन के झोपड़े के पास रखाए। उसने बोरों पर एक पत्थर रख दिया ताकि मोहन को लगे कि कोई और रख गया है। उसी रात मोहन अपने झोपड़े में बैठा अपनी कमाई गिन रहा था। उसने सोचा, इस बार मुझे अच्छा गेहूं और कुछ पैसे मिले हैं। मैं तो अकेला हूं, मेरा खर्चा कम है, लेकिन हरिया के परिवार में बच्चे हैं, उनकी जरूरतें ज्यादा हैं। अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हरिया को दे दूं तो उसकी दिवाली और खुशहाल होगी। यह सोचकर मोहन ने अपनी कमाई से 2 साद रुपये और 30 बोरे गेहूं निकाले और चुपके से हरिया के आंगन में रखाए। उसने बोरों को तिरपाल से ढक दिया ताकि कोई देख न ले। अगली सुबह जब हरिया अपने आंगन में गेहूं और पैसे देखकर हैरान हुआ तो उसकी आंखें चमक उठीं। उधर मोहन ने अपने झोपड़े के पास 30 बोरे गेहूं देखे तो वह भी समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उस दिन गांव के मंदिर में दोनों दोस्त मिले, जहां लोग फसल की खुशी में पूजा करने आए थे। बातों बातों में जब उन्होंने अपने दिल की बात साझा की तो सच्चाई सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और उनकी आंखों में दोस्ती का प्यार झलकने लगा। गांव वालों ने उनकी इस निस्वार्थ दोस्ती की खूब तारीफ की और उस साल की फसल की खुशी उनके दिलों में और गहरी हो गई। जब हम अपने दिल से दूसरों की भलाई सोचते हैं और बिना लालच के उनकी मदद करते हैं तो फसल की खुशी सिर्फ खेतों तक नहीं बल्कि दिलों तक फैल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।